अपना परिचय देते हुए। जी, जी। मैं राहुल हिंदू, राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज आप सभी सनातनी भाइयों के बीच में न्यूज चैनल पर उपस्थित हूँ। बहुत धन्यवाद है हमारे कनौजिया जी का जो हमारे इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए हैं। आज संपूर्ण भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गद्दी पर आसीन है और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत देश में और उत्तर प्रदेश में आई तो किस लक्ष्य पर आई, ये विचारणीय विषय है। सनातन धर्म के सभी साथियों ने, पूरे भारत देश की जनता के सभी सनातनियों ने ये विचार किया कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया जाए और सनातन धर्म की मजबूती और उसका उत्थान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छे कार्य किए सनातन के लिए, परंतु इस समय पर जो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य चल रहा है, भारत देश को नष्ट और भ्रष्ट कर देने की तरफ रुझान किए हुए है। एकता और अखंडता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका विकास सबका साथ की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यूजीसी एक्ट ला करके आप हिंदू समाज को दो भागों में बांटने का काम करने जा रहे हैं। आज हिंदू समाज को मुसलमान समाज से और अन्य समाजों से खतरा बता करके आपने पूरे भारत देश में एक मुहिम चलाई कि जागो हिंदू, जय श्री राम करके आपने मुहिम चलाया और आज आप हिंदू समाज को कई भागों में बांटकर क्या कर देना चाहते हैं? देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं आप। यूजीसी एक्ट संपूर्ण सनातन विरोधी एक्ट है, इसलिए कि सवर्ण समाज को जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के पद चिन्हों का पालन करने वाला सवर्ण समाज है और पूरे भारत देश में हिंदुत्व की एकता और अखंडता के उत्थान के विषय में जो बात करता है, उसको आप किस समंदर की खानी में ले जाकर के ढकेलने का काम करना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि इस यूजीसी जैसे काले एक्ट को तुरंत हटाया जाए ताकि समाज में एकता और अखंडता स्थापित हो सके। विद्यालयों में अगर आप चाहते हैं, आप समानता की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि समानता पैदा हो तो आप हरिजन एक्ट जैसे एक्टों को, आरक्षण जैसे संविधान में 10 साल के लिए जो आरक्षण दिया गया था वो अभी तक आरक्षण चल रहा है, उसको हटाने की बात आप कर लीजिए। समाज में समता अपने आप पैदा हो जाएगी। आपको आरक्षण हटाने की जगह पर आप एक ऐसा एक्ट ला करके रख दिए जो पूरे संपूर्ण समाज ही नहीं, पूरे सनातन धर्म का विनाश कर देगा भविष्य में। विद्यालयों में बच्चों के प्रति जो झगड़े और विवाद होंगे, वहां पर जो है क्रांति पैदा हो जाएगी। क्या कर देना चाहते हैं आप? सनातन धर्म के हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहा है हर हिंदू समाज का बेटा और भाई साथी, और आपको वोट दे करके, समर्थन करके आपको राजगद्दी के सिंहासन पर बैठा दिया तो आप अपने आप को त्रिलोकीनाथ शिव शंभू समझ बैठे। जो चाह रहे हैं हिटलर शाही की तरह आप करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तत्काल इस एक्ट को हटाने की प्रक्रिया को आप पूरा करिए, नहीं तो संपूर्ण सनातनी
भारत देश के हर एक चौराहे, हर एक रोड पर अनशन करने पर मजबूर होगा। आप सनातन को दो भागों में विभाजित करने का काम न करें। पहले आपने हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने का काम किया। हम मुसलमान के कट्टर विरोधी हैं, मैं सनातन धर्म का कट्टर सेवक हूं और सनातन धर्म में हर एक जाति और हर एक वर्ग का बच्चा और हर एक वर्ग का साथी हमारा भाई है। आप हम को दो भागों में बांटने का काम बिल्कुल ना करें, जिससे जो है देश में अशांति और क्रांति पैदा हो। आप इस एक्ट को तत्काल हटाने की कार्रवाई करें। पूरे संपूर्ण सरकार के मंत्रियों से, सरकार के संपूर्ण विधायकों से मेरा ये कहना है कि आप अगर आज संसद भवन और विधानसभा में अपनी बात को नहीं बोल सकते तो फिर कब बोलोगे? समाज को आप बांट दोगे और नष्ट कर दोगे। ये क्या कर रहे हैं आप? इस यूजीसी एक्ट को हटाने के लिए संपूर्ण सनातन और सवर्ण समाज का मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा इसका विरोध कीजिए। आज नहीं तो आप आने वाले भविष्य के समय में पूरा समाज नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को हिंदूवादी सरकार कह करके भारत में स्थापित हुई, लेकिन हमारे हिंदुओं के लिए वो ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे सुख और शांति और राम राज्य की स्थापना भारत देश में स्थापित हो सके। आपको भगवा वस्त्र के मुख्यमंत्री और मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाले भारत के प्रधानमंत्री, आपको हर सनातनी इसलिए आपका समर्थन और आपको वोट देता है कि भारत देश में आप हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे, हमारी गौ माता को आप राष्ट्र माता का दर्जा देंगे, हमारे सनातन धर्म के रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को फाड़ने वाले दुष्कर्मियों को आप सजा देंगे। लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को और हमारे पूज्य शंकराचार्य जैसे संतों को, जिनकी चोटी पकड़ करके जिनकी शिखा को नोच दिया जा रहा है और जिनके वस्त्र, संतों के भगवा वस्त्र का भारत देश में सम्मान होना चाहिए, जिनके वस्त्रों का हरण किया जा रहा है, आप सनातनी सरकार कहते हैं अपने आप को? शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। जब 2014 से पहले आपकी सरकार नहीं थी तो आप मंचों पर जा जाकर के माननीय मोदी जी प्रलाप किया करते थे कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि जो है गौ कट रही है, बूचड़ खाने बंद नहीं हो रहे हैं। आपने कौन सा जो है धरातल पर बहुत बड़ा सत्कर्म कर दिया? लाइसेंस देकर के आप बूचड़ खाना चलवा रहे हैं, गौ माता की हत्या हो रही है, बराबर निरंतर सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, समाज को विस्फोटक की भांति तरफ लिया जा रहा है। आप क्या